हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ग्रैनुलोमा के बारे में और उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स एंड उसके एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं ग्रैनुलोमा क्या रहता है। सो ग्रैनुलोमा इज व्हेन मैक्रोफेजेस engulf the mycobacterium tuberculosis bacteria. That time they release the cytokinins and these cytokinins leads to the formation of more macrophages in lungs which forms the circular structure known as the granuloma. मतलब व्हेन माइक्रोफेजेस engulf द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब भी किसी पेशेंट को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तब उसके शरीर में जो मैक्रोफेजेस रहते हैं वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया रहते हैं या फिर वो जो बैसिलाई रहते हैं, उन बैसिलाई को वो कलेक्ट करता है या फिर उसको एंगल्फ करता है या फिर उसको खा लेता है। तो दैट टाइम दे रिलीज द साइटोकाइनेस। और जब भी माइक्रोफेजेस उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को खाते हैं तो उस टाइम वो साइटोकाइनिन जो एक इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है, वो साइटोकाइनिस को रिलीज करते हैं। और वो साइटोकाइनिस क्या करता है, वो साइटोकाइनिस जब भी रिलीज होता है, वो साइटोकाइनिस और माइक्रोफेजेस को एक्टिव करता है लंग्स में, या फिर और माइक्रोफेजेस का प्रोडक्शन बढ़ाता है वो साइटोकाइनिन। मतलब जब भी किसी पर्सन को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बॉडी में जो मैक्रोफेजेस रहते हैं, वो मैक्रोफेजेस उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बैसिला को खाते हैं। और जब वो बैसिला को खाते हैं तब मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं साइटोकाइनिस। और जब साइटोकाइनिन रिलीज होता है तो वो अगेन मैक्रोफेजेस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है हमारे लंग्स में, विच फॉर्म्स द सर्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज द ग्रैनुलोमा। और इसका जो सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं ग्रैनुलोमा। व्हेन मैक्रोफेजेस engulf द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, दैट टाइम दे रिलीज द साइटोकाइनिन्स एंड दिस साइटोकाइनिन्स leads to the formation of more macrophages in lungs which forms the सर्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज द ग्रैनुलोमा। यानी ग्रैनुलोमा क्या है, मैक्रोफेजेस का सर्कुलर स्ट्रक्चर है। और मैक्रोफेजेस का काम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को खाना। और जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मैक्रोफेजेस खाते तो वो क्या रिलीज करते, साइटोकाइनिस। और साइटोकाइनिस का फंक्शन क्या है, अगर माइक्रोफेजेस का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन या फिर डिफिनेशन ऑफ द ग्रैनुलोमा। देन अनदर डिफिनेशन, इट इज द टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज बाय फोकल एक्यूमुलेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस। फोकल एक्यूमुलेशन मतलब उसका जो सेंटर रहता है, सेंटर पर क्या रहता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस। अभी मैक्रोफेजेस किधर से आए वो हमने अभी अभी देखा, मैक्रोफेजेस किधर से आए, फर्स्ट मैक्रोफेज आया, उसने बैसिला को खाया, देन उसने क्या रिलीज किया, साइटोकाइनिस। और साइटोकाइनिस का फंक्शन क्या है, और मैक्रोफेजेस को उधर कलेक्ट करना हमारे लंग्स में। सो इट इज़ द टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन characterized by focal accumulation of large numbers of macrophages together with the plasma cell. Macrophages, plasma cell, lymphocytes, giant cell, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मिंग द टाइनी ग्रैन्यूल्स। मतलब ये सभी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रैनुलोमा। मतलब ग्रैनुलोमा में क्या क्या रहता है, मैक्रोफेजेस अलॉन्ग विद द प्लाज्मा सेल्स, देन लिम्फोसाइट्स, देन जाइंट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, इतने सारे मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हमारे ग्रैनुलोमा में रहते। अब उसका हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस। मतलब उसका जो फोकल या फिर वो सर्कुलर टाइप का ग्रैनुलोमा रहता है, उसमें जो सेंटर रहता है, सेंटर में क्या रहता है, सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस। सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस क्या कंटेन करता है, इट कंटेन द डेड पार्टिकल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच आर द किल बाय मैक्रोफेजेस। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में देखा था, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, हमारे ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई को एंगल्फ करते हैं या फिर उसको खा लेते हैं। तो ये जो सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस रहता है, उस सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस किसका बना रहता है, कंटेन द डेड पार्टिकल्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच आर किल बाय द मैक्रोफेजेस। देन सेकंड वन इज द एपिथेलॉइड सेल्स. They are the modified macrophages. They are elongated with the nucleus at their center. अभी एपिथेलॉइड सेल क्या रहते हैं, एपिथेलॉइड सेल आर द मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। मतलब माइक्रोफेजेस में कुछ मॉडिफिकेशन आ गए और उसे हम कहते हैं एपिथेलॉइड सेल। इसका स्टेक स्ट्रक्चर मतलब, और इसका जो मतलब एपिथेलॉइड सेल हमें कैसे कैसे दिखते हैं, दे आर द इलोंगेटेड विथ न्यूक्लियस एट देयर सेंटर। मतलब एपिथेलॉइड सेल इलोंगेटेड रहते हैं और उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। ऐसे इलांगेटेड स्ट्रक्चर के एपिथेलॉइड सेल रहते हैं और उसके सेंटर में रहता है न्यूक्लियस। देन मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल।
these are the modified epithelioid cells. सेकंड वन में हमने देखा था epithelioid सेल, और फर्स्ट वन में देखा था, और फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखा था सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस. सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस क्या करता है, किससे बना रहता है, डेड पार्टिकल, किसके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के. वो डेड पार्टिकल क्यों बनते हैं, क्योंकि उन्हें किल करते हैं मैक्रोफेजेस. अभी मैक्रोफेजेस में मॉडिफिकेशन आ गया, उससे बनता है इपिथेलियोइड सेल. अभी इपिथेलियोइड सेल्स में फिर मॉडिफिकेशन आ गया, उससे बनता है मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल. व्हेन साइटोप्लाज्म ऑफ मेनी इपिथेलियोइड सेल आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड फॉर्म अ बिट स्ट्रक्चर नोन एज द मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल. मल्टीन्यूक्लिएटेड यानी कि मोर देन वन न्यूक्लियस. जाइंट सेल मतलब जो भी हमारे मॉडिफाइड जो भी हमारे इपिथेलियोइड सेल रहते हैं, इपिथेलियोइड सेल 1 2 3 4 5 इपिथेलियोइड सेल का एक ग्रुप बन जाता है, और फिर उनका एक खुद से अलग सा एक स्ट्रक्चर बनता है, या फिर उनके सभी के जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और उसे हम कहते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल. सो मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द इपिथेलियोइड सेल. Nucleus arranged in the horseshoe manner in the giant cell. This arrangement is known as the Langerhans. And then lymphoid cells. These form the circular rim like structure around the multinucleated giant cell. मतलब जो भी मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल रहते उनको एक शेप देने का, या फिर उन्हें एक सर्कल में बाउंड करने का काम करती है लिम्फोइड सेल. इट इज़ द सर्कुलर रिम लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल. एंड फिफ्थ वन और लास्ट वन इज द फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट इज द फाइब्रिन लाइक थ्रेड्स forms the outer lining of granuloma and its give the circular shape to the granuloma. तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. फर्स्ट वन इज सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस, देन सेकंड वन इज इपिथेलियोइड सेल्स, देन थर्ड वन इज मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, देन फोर्थ वन इज लिम्फॉइड सेल, एंड फिफ्थ वन इज फाइब्रोब्लास्ट. देन एग्जाम्पल मतलब कौन से डिसीजेस में या फिर कौन से इन्फेक्शन में ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है. फर्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. First one is bacterial infections are the tuberculosis, then leprosy, then syphilis infection, then brucellosis, Q fever or salmonellosis. Then fungal infection are histoplasmosis, then coccidioidomycosis and blastomycosis, and helminthic infection में trichinosis. तो ये यार, so these are the some information. So या फिर some examples for सम एग्जाम्पल्स फॉर ग्रैनुलोमा. मतलब इस डिसीज़ में हमें ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है. तो ये था आज के वीडियो के बारे में, या फिर ग्रैनुलोमा के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज़ द ग्रैनुलोमा. सो ग्रैनुलोमा इज़ द टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल accumulation ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस टुगेदर विथ प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, जाइंट सेल, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मिंग द टाइनी ग्रैन्यूल्स. और ये कैसे बनता है, सबसे पहले इन्फेक्शन के जो बैसिलस है वो बैसिलस खाने के लिए आते हैं मैक्रोफेजेस, और जो मैक्रोफेजेस उस बैसिलस को खाते हैं तो रिलीज करता है साइटोकाइनिस, और साइटोकाइनिस क्या करता है, और माइक्रोफेजेस का प्रोडक्शन उस जगह पर करवाता है, या फिर और माइक्रोफेजेस को बुलाता है. और जो सारे माइक्रोफेजेस है उनका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है अलॉन्ग विथ प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड जाइंट सेल विच कलेक्टिवली नोन एज द ग्रैनुलोमा. देन ग्रैनुलोमा का हमने देखा था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म बाय द सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस, जिसमें जो भी हमारे डेड पार्टिकल्स रहते हैं वो रहते हैं. देन इपिथेलियोइड सेल आर नथिंग बट द मॉडिफाइड माइक्रोफेजेस. देन मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल आर द मॉडिफाइड इपिथेलियोइड सेल्स. Then lymphoid cell and fibroblast which give the circular shape to the granuloma. And then these are the simple examples. First one is bacterial examples are TB, leprosy, syphilis, then fungal, then in fungal histoplasmosis and blastomycosis and helminthic trichinosis. So this is all about the granuloma. So if you like this video, then please subscribe to your friends, then please subscribe to my channel